जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज का वीडियो यूं दिल से मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन ज़रूरी जानकारी है इसलिए दे रहा हूं। चूँकि पिछले दिनों भारत सरकार ने युवा लेखन प्रतियोगिता के साथ जो किया, फ्रीडम फाइटर्स और फ्रीडम मूवमेंट पर देश भर के युवाओं से आलेख मंगवाए, रचनाएं मंगवाई और उसके बाद रिजल्ट के नाम पर अब तक जिस तरह से लटकाया है सबको, तो थोड़ा दिल तो टूट ही गया। पता नहीं ये सरकार क्या करे। क्या हो रहा है एनबीटी के माध्यम से, वो जो भारत सरकार ने आयोजन करवाया था उसकी चर्चा बाद में। अभी ये कि भारत सरकार ने एक और प्रतियोगिता की घोषणा की है और यह भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आयोजित की जा रही है। इसमें 3 श्रेणियां हैं, मतलब 3 तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। थीम वही है देशभक्ति, और तीनों तरह की प्रतियोगिताओं की बात करें तो एक है इसमें कि लोरी मतलब जानते होंगे, बच्चे को जो सुलाने में गीत गाया जाता है, परंपरागत रूप से जो गीत हैं बच्चों को खिलाने या सुलाने में जो गाए जाते हैं, तो लोरी प्रतियोगिता है। दूसरी प्रतियोगिता है देशभक्ति गीत लिखने का, आप देशभक्ति गीत लिखें। और तीसरी प्रतियोगिता है रंगोली, जिसे अल्पना या अलग अलग जगहों में जो कुछ भी कहा जाता है वो। तो ये 3 तरह की प्रतियोगिताएं हैं जिसमें आप भाग ले सकते हैं। मन नहीं था कि वीडियो बनाऊं, चूंकि ये कई दिनों से वेबसाइट पर चल रहा था, लेकिन आज यानी 13 नवंबर को कला एवं संस्कृति मंत्रालय की तरफ से मेरे पास भी एक SMS आया जिसमें इन सब का जिक्र था। तो मुझे लगा कि चलिए इस बात पर भरोसा हम लोग कर लेते हैं कि सही तरीके से परिणाम घोषित किए जाएंगे और सही समय पर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो जानकारी ले लीजिए कि क्या है इसमें और क्या करना है और कैसे आवेदन करना है, अपनी प्रविष्टि कैसे भरना है, कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी वेबसाइट है अमृत महोत्सव के नाम से। तो अमृत महोत्सव.nic.in पर आप चले जाइए। वो वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो उस पर ऊपर में कई कैटेगरी है, तो आप उसमें से कंपटीशंस जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और उसके बाद फिर तीनों पेज उसका खुल जाता है, मतलब वो कंपटीशन का पेज खुलेगा और तीनों श्रेणियां उसमें दिखने लगती हैं। तो आपको जो श्रेणी में, जिस श्रेणी में भाग लेना है आप उसमें चले जाइए। मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहले हम लोग लोरी वाली श्रेणी में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे करना है। ऊपर में लोरी को परिभाषित किया गया है और बताया गया कि लोरी क्या है, तो उसमें हम लोग छोड़ करके चलते हैं आगे कि चयन का मानदंड क्या है। तो इसमें कोई उम्र सीमा वगैरह नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, बशर्ते कि वो भारतीय हो। मतलब हर हिंदुस्तानी के लिए इसमें ये है कि आप कोई भी ये क्लिक कर लीजिए। और अपनी मातृभाषा में अगर आप लोरी लिखते हैं तो वो और अच्छा है। 3 चरणों में चयन किया जाएगा। सबसे पहले जिला स्तर पर आपको इसमें भाग लेना है। जिला स्तर पर जब आप चयनित हो जाएंगे तो फिर राज्य स्तर पर भाग लेंगे, और राज्य स्तर पर भाग लेंगे, राज्य स्तर पर जब चयनित हो जाते हैं तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे। और उसमें भी फिर आप किस पायदान पर रहते हैं, रैंकिंग में आप किस स्थान पर रहते हैं, ये उसके बाद की बात है। तो 3 चरणों में ये प्रतियोगिता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उस हिसाब से 31 अक्टूबर से लेकर के 31 जनवरी के बीच जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी और वेबसाइट के माध्यम से अभी भाग ले सकते हैं। राज्य स्तर पर 10 फरवरी 2022 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक आप अपनी प्रविष्टि भेज सकेंगे। और फिर इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी वो 8 मार्च को होगी। निर्देशों में साफ तौर पर लिखा है कि प्रविष्टियां 31 अक्टूबर 2021 से शामिल करना शुरू कर दी जाएंगी, मतलब ये इस तारीख से आप भेज सकते हैं। तो वो दौर अभी चल रहा है और फाइनल परिणाम, अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, यानी 8 मार्च 2022 को। और
वेबसाइट में नीचे दिया हुआ है कि आप अभी तुरंत भाग ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो ये लोरी प्रतियोगिता के लिए बात है। अब हम लोग आज देख लेते हैं देशभक्ति गीत लिखने की प्रतियोगिता में क्या क्या बातें कही गई हैं। जब आप देशभक्ति गीत की श्रेणी में जाएंगे तो ऊपर ढेर सारा वो देशभक्ति गीत का मतलब और भारत का मतलब समझाया गया है। उन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, वो आप देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें भी हैं ही, लेकिन जो जरूरी मुझे लग रहा है वो बता दे रहा हूँ। ये 4 चरणों में प्रतियोगिता संपन्न होगी। सबसे पहले तहसील या तालुका स्तर पर, जिसे हमारे बिहार में अनुमंडल कहा जाता है, तो अनुमंडल स्तर पर या तहसील, आपके यहाँ जो कुछ भी शब्दावली है आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो चरण है वो तालुका तहसील, जो ये वेबसाइट पर शब्द है, या आप अनुमंडल का लीजिए, उस स्तर पर होगी। उसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी। उसमें चयनित जो लोग होंगे वो फिर राज्य स्तर पर भाग लेंगे, और राज्य स्तर पर चयनित होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आप भाग ले सकेंगे। तो ये 4 चरणों में है। बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर 2021 को ही इसे लॉन्च किया जा चुका है, और 31 अक्टूबर से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक तालुका स्तर पर यानी अनुमंडल स्तर पर ये पहला चरण में आप भाग ले सकते हैं। इसके बाद 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी। 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होगी, और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी और परिणाम जारी किया जाएगा वो तारीख है 13 अप्रैल। वो बैसाखी का दिन है जिस दिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया जाएगा। और फिर ऑप्शन नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर क्लिक करके आप अभी भाग ले सकते हैं। पहली जो प्रतियोगिता है वो वेबसाइट के माध्यम से ही आपको अपनी प्रविष्टि भेज देना है। तो ये 4 चरणों में है जो देशभक्ति गीत का है। और अगर आप गीत लिखते हैं, अगर आपके पास है गीत लिखने का ज्ञान, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरी प्रतियोगिता की तीसरी श्रेणी यानी रंगोली प्रतियोगिता। ये 3 चरणों में प्रतियोगिता होगी, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। जिला स्तर पर के लिए डेट वही 31 अक्टूबर से ये भी शुरू है। 31 अक्टूबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक के बीच आप जिला में भाग ले सकते हैं। राज्य स्तर पर 20 जनवरी से 28 जनवरी के बीच ये प्रतियोगिता होगी, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर 5 फरवरी को इसका परिणाम जारी किया जाएगा। बता रहा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर तक करा सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। इसमें और भी नियम वगैरह बताए गए हैं, जैसे जो नियम मुख्य हैं वो समझ लीजिए। रंगोली बनाने के लिए सामग्री प्रतिभागियों को खुद लानी होगी। रंगोली निर्णायक समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर बनाई जाएगी। यह हर जिले में सभी प्रतिभागियों के लिए समान होगा। रंगोली बनाने के लिए प्रतिभागियों को निश्चित समय सीमा आवंटित की जाएगी। रफ करने के लिए कह रहा है कि रफ स्केच बनाने के लिए किसी पेंसिल या चौक की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि यह पारंपरिक तरीके से बनाई जानी चाहिए। निर्णय के दौरान पारंपरिक रूपांकनों की प्रामाणिकता और उपयोग को अधिक महत्व दिया जाएगा। प्रदान किए गए स्थान का माप 4x4 फीट होगा। प्रतिभागियों को दिए गए स्थान के भीतर अपना कला कार्य पूरा करना होगा। आवंटित समय अवधि 2.5 घंटे की होगी। किसी भी दशा में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। निर्णायक समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और सभी को स्वीकार करना होगा। और इन नियमों के बाद नीचे फिर वो ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ क्लिक करके आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो जो भी साथी इसमें भाग लेना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तेदारी में, आपके घर परिवार में कोई है जो इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं, बेहतर रंगोली बनाते हैं या लोरी तैयार कर सकते हैं या देशभक्ति गीत तैयार कर सकते हैं, तो फिर उन्हें कहिए कि इसमें भाग लेना है। भारत का कोई भी निवासी, हर हिंदुस्तानी के लिए यह है कि हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है। तो ये आप जाइए अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर और वहाँ पर
कंपटीशंस वाले ऑप्शन में जाइए और फिर सब कुछ उपलब्ध है। कई भाषाओं में जानकारी दी गई है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से भाषा को सिलेक्ट कर लीजिए और उस भाषा में जानकारी मिल जाएगी। किसी शब्द पर अगर आप फंसते हैं या कोई नहीं पता चलता है तो किसी दूसरी भाषा में जा करके भी एक बार देख लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, शायद आपको समझ में आ जाए। कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी थी। और हाँ, सबसे खास बात की थीम याद रखिएगा, थीम है देशभक्ति। तो लोरी प्रतियोगिता में भाग लें या फिर रंगोली प्रतियोगिता में या फिर देशभक्ति गीत की प्रतियोगिता में, आपको थीम हमेशा ख्याल रखना है कि देशभक्ति थीम का ध्यान रखते हुए आपको भाग लेना है, वैसा ही बनाना है। आपका जो निर्माण होगा, आपकी रचना होगी, वो इसी हिसाब से होनी चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।